नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक ने की किसान पंचायत। आगे चर्चा करेंगे धनबाद की, जहां चंद्रावती क्लिनिक में इलाज के दौरान एक बच्चे की हुई मौत। अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया हंगामा। साथ ही बात होगी मथुरा की, जहां बहुजन समाज पार्टी की कैडर कैंप सभा का हुआ आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बुलंदशहर के गांव अमीपुर नंगौला में किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी मांगाराम त्यागी बतौर मुख्य अतिथि रहे। मांगाराम त्यागी ने हापुड़ जनपद की सिंभावली शुगर मिल द्वारा पिछले सत्र का बकाया भुगतान नहीं करने पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और तुरंत भुगतान न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस पंचायत में 65 किसानों को भाग्य और राजनीतिक की सदस्यता ग्रहण कराई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवक राम त्यागी और संचालन राष्ट्रीय सैनिक संस्था के जिला अध्यक्ष और किसान ज्ञानेंद्र त्यागी ने किया। पंचायत में कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र त्यागी, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी, बुलंदशहर जिला अध्यक्ष पिंकी खालौर, बुलंदशहर युवा अध्यक्ष ठाकुर शैलेंद्र आर्य, आशु खान और कई 100 कार्यकर्ताओं मौजूद रहे। आज यहाँ ये हमारे किसानों की एक पंचायत थी। इसमें उद्देश्य तो ये है कि किसान अपने संगठन के लिए जो है कार्यकर्ताओं को जो इसमें सम्मिलित किया गया है और किसानों की जो लड़ाई लड़ने का हमारा मनसूबा है, यही हमारा आज का उद्देश्य था। और इसमें आज बड़ी तादाद में किसानों ने यहाँ भाग लिया है और किसानों ने कुछ समस्याएं बताई हैं, जैसे सिंभावली शुगर मिल का भुगतान अब तक भी नहीं हो पाया है। हालांकि हमने पिछले दिनों वहाँ पर धरना दिया था और लिखित में उसने हमें आश्वासन दिया था, वो अपने आश्वासन पर खरा नहीं उतरा है। तो मेरी चेतावनी है उन्हें, कल 2 दिन हम बिजी रहेंगे, उस पर अब के आने वाले सोमवार में डीएम साहब से मिलेंगे। अगर कोई प्रशासन उपयुक्त जवाब नहीं दे पाता है तो पूर्ण रूप से खुला मतलब आंदोलन, बड़ा आंदोलन मिल के खिलाफ होगा। और इस बार हम ऐसे नहीं आएंगे, अब की बार हम पूरी तैयारी से आएंगे, जो हमारी शैली है। इस बार हम ऑन द स्पॉट ही वहीं पैसा लेंगे, मिल से अपना मौके पे लेंगे पैसा। इस बार किसानों का जो है जिस तरह से शोषण सिंभावली शुगर मिल के द्वारा हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम साहब से मिलके पूरी व्यवस्था की जानकारी लेके, अगर ये अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, लोगों की शिकायत है गांव में, तो इसका इलाज करा जाएगा। दूसरा, बिजली विभाग को चेताना चाहता हूं कि बिजली विभाग जिस तरह से किसानों का शोषण कर रहा, गाँव में आते हैं, विजिलेंस के नाम पे आते हैं, 50 लोगों के घर पे छापेमारी करते हैं, 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हैं, 45 लोगों को जो है रुपए लेकर छोड़ दिया जाता, उन्हीं का जो है ड्राइवर अपना नंबर बांटता रहता कि इस नंबर पर बात कर लेना। इनका इलाज करा जाएगा बिना किसी वीडियो के। किसी भी किसान की रिपोर्ट दर्ज की गई बिजली चोरी की, तो सबसे पहले बिजली विभाग का इलाज और उसके बाद उस थाने का इलाज जो झूठी रिपोर्ट दर्ज करने का काम करेगा। तो आज इन सब बातों को लेकर यहाँ पर हम रहे। और आवारा पशु हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उनका भी जो है जल्द जो समाधान खोज लेंगे और लगे हुए हैं। हालांकि 1365 करोड़ रुपए का भुगतान मुख्यमंत्री जी ने जो हमसे वादा किया था लखनऊ की पंचायत में, उसे पूरा करने का काम किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जिन बिंदुओं पर भी समस्या जुगित है, उन पे हम उग्रता से भी पेश आएंगे और जो हमसे वादा लोगों ने किया है, जो विभागों ने हमसे वादा किया है, अगर उस पर वो पूर्ण रूप से खरे नहीं उतरेंगे तो उनका इलाज किया जाएगा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता दानिबाद की रिपोर्ट। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना अंतर्गत चंद्रावती क्लिनिक में इलाज के दौरान एक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। बरवा अड्डा के कोटियारण टाउन निवासी सचिन मंडल का कहना है कि दस्त बुखार की समस्या को लेकर शुक्रवार की सुबह बच्चे को इलाज के लिए चंद्रावती क्लिनिक लेकर आए, जहां डॉक्टरों के परामर्श के बाद बच्चे को एडमिट कराया गया। बताया गया कि उसके बाद बच्चे को क्लिनिक स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया गया। बच्चा बेड पर तड़पता रहा, लेकिन कोई भी डॉक्टर सुध लेने तक नहीं आया। वहीं कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि चमकी बुखार के कारण अचानक हार्ट ब्लॉक हुआ और बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हुई। मेरा बच्चा को हम एडमिट करवाए थे, लेटरिन कर रहा था बच्चा मेरा। कब से किया था? कब से? सुबह किया, सुबह कर रहा था, ला के एडमिट करवाया, ले आए डॉक्टर पास दिखाएं, तो हम बोले कि देखिए उसका कंपाउंडर है संजय, उसको बोले कि संजय इसको थोड़ा फीवर भी आया था कल, ठीक है, तो बोला कि चेक कर लेते हैं। वो फीवर चेक किया तो फीवर नहीं था, फिर भी हम बोले कि देख लीजिएगा, बाद में भी आ सकता है,
तो इलाज किया, उसके बाद क्या किया, इलाज करने के बाद फीवर जब आया तो दिखाएं डॉक्टर साहब को, फिर वो सब कुछ दे दिए, बोला कि एडमिट आपको करना पड़ेगा। मैंने ठीक है सर एडमिट करेंगे। पानी मेरा बच्चा खूब पीने के लिए मांग रहा था, तो एडमिट हम करवा दिए। उसके बाद हमसे पैसा एडवांस जो भी जमा करने बोला हम कर दिए, सब कुछ कर दिए, दवा भी ला दिए। वो लापरवाही इतना कि बच्चा को बेड में पड़ल है, उसके बाद भी आदमी देखने वाला नहीं है, लाने वाला कोई सिरिंज लगाने वाला नहीं, एक सुइया भोग के भाग जाता है। डॉक्टर साहब लापता है, मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर रहा है, डॉक्टर का पते नहीं है ना आदमी का पते। अब क्या बोले। लास्ट में जब मेरा बेटा मर गया, ऑक्सीजन लगा दिया और लगा के को मुँह में लगा के ऐसे दाबने लगा, तब क्या करें बोलिए। उसके बाद डेट कर गया। डेट करने के बाद ये डॉक्टर का लापरवाही है, सरासर डॉक्टर का लापरवाही। वही मोटा मोटी दो महीना चार माना 2 साल 4 महीना माना 2.5 साल मान के चलिए ना, 2.5 साल का बच्चा। क्या नाम है आपका? सचिन मंडल। है कि इसमें इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं हुई। ये जो मौत हुई है बच्चे की, इसका मेन कारण इसका बुखार और चमकी होना, और ये इसके पहले चमकी होने के पहले ये प्रेजेंट किया है कि डायरिया मतलब पतला पखाना होना और उल्टी होना। तो ये सारा चीज़ मेरा मानना है कि ये एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम का एक पार्ट है। और एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम में ये वायरल एन्केफेलाइटिस इसको हम लोग बोलते हैं, या चमकी बुखार भी बोलते हैं। इसमें बुखार के बाद चमकी होती है और चमकी पूरा अनकंट्रोल्ड हुआ। इसमें दवा देने के बाद भी ये चमकी कंट्रोल में नहीं आया और चमकी के कारण इनका हार्ट ब्लॉक हो गया, ये मेरा मानना है। और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के कारण ही ये बच्चा एक्सपायर किया है। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत कालड़बार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह झामुमो के पूर्व गोविंदपुर प्रखंड अध्यक्ष प्राण चंद्र सोरेन के पिताजी लखीराम सोरेन की मृत्यु की खबर सुनते ही बरवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह समाज सेवी बबलू मंडल और झामुमो के दर्जनों कार्यकर्ता उनके आवास पहुंच मृतक के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी बीच मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बांधाया। आपको बता दें कि मृतक लखीराम सोरेन BSCL के सेनावृत्ति कर्मी थे। उनकी 70 साल की आयु में मृत्यु हो गई। श्रद्धांजलि देने वालों के मुख्य रूप से झामुमो जिला अध्यक्ष लखीर सोरेन, जिला सचिव मन्नू आलम, निरसा प्रखंड के 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष प्रशांत हेम्ब्रम, यूसुफ अंसारी, सिद्दीक अंसारी, RS शर्मा आदि शामिल हुए। धनबाद से सी न्यूज संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा के नरसिंहपुर की है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन भरने गए थे। तभी कलेक्ट्रेट में गेट पर ही प्रत्याशियों की गाड़ी रोक दी गई और प्रत्याशियों को पैदल ही फॉर्म भरने जाना पड़ा। वहीं पर जब बीजेपी के नरसिंहपुर प्रत्याशी नामांकन भरने गए तो उनकी गाड़ी गेट से अंदर भी गई, जिसमें पार्टी का झंडा भी लगा था और बैनर भी लगे थे। क्या चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में ऐसे चुनाव करवाएगा जहां एक प्रत्याशी से आदर्श आचार संहिता का पालन करवाया जाएगा और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी की कोई नियम कानून नहीं मायने रखते? फॉर्म भर के आए, कितने आश्वस्त हैं। पिछले 5-7 दिन से लगातार गोटे गांव पे निगाहें थी पूरे प्रदेश की। निगाहें गोटे गांव पे रखना, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतनी बढ़िया चीज़ हूँ कि आप लोग निगाहें रखें। किसकी गाड़ी आई थी भाई साहब जो आपने आपत्ति दर्ज? वो आप लोगों के कैमरे में होगी। मेरे से क्या पूछ रहे हैं? शेखर चौधरी भी कह रहे हैं हम भी कांग्रेस से नामांकन भर रहे हैं आज। कौन? शेखर चौधरी के भाई मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ, AB फॉर्म मैंने जमा कर दिया है। अब कौन क्या कर रहा है वो जाने, उनसे पूछो। कितना प्रभाव देखते हैं आप अब शेखर चौधरी निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, मुझे अपने ऊपर भरोसा और विश्वास है। आप बड़े नेता रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, कितना उम्मीद है कांग्रेस को लेकर, कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? पूर्णतः उम्मीद है, पूर्णतः आश्वस्त हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 150 सीट के ऊपर आएंगे। पिछले बार आप भी साक्षी हैं जो मुझे देख रहे हैं और टेप करके सुना रहे हैं। ऐसा आम जन के बीच में माहौल नहीं था। उसके बाद हम 114 विधायक जीत के आ गए थे। तो ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिसके कारण हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि ये जो 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किया है
आमजन परेशान हैं। मानिए हम 150 के लगभग। भाई साहब, संबंधित आपकी गाड़ी की बात कर रहे थे वो, अधिकारी का प्रश्न अधिकारी से करो, मेरे से क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? किसकी गाड़ी पर आपने आपत्ति जताई है? अब जो आप लोग ने अपने अपने चैनलों में चलाया था उसको बोला है। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां के गोवर्धन तहसील अंतर्गत ब्लॉक चौमुहा के गांव भरना कला में बहुजन समाज पार्टी की कैडर कैंप सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पूर्व SSC ST एक्ट आयोग अध्यक्ष गोरेलाल जाटव द्वारा संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर और माननीय काशीराम जी के चित्र पर माला चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात ग्रामवासियों द्वारा फेटा बांधकर और पुष्पमाला पहनाकर आगंतुकों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि गोरेलाल जाटव ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख बहन जी मायावती के आदेश पर समस्त जिलों में कैडर कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश में अपनी दावेदारी कर सके। और पूर्व बसपा जिला पंचायत अध्यक्ष जसराम ने बताया कि बाबा साहेब का अपना सपना था, 2024 में हम उस सपने को पूरा करने के लिए संसद में अपनी दावेदारी प्रबल करेंगे। सभा में मुख्य रूप से गोवर्धन सिंह जिला अध्यक्ष मथुरा, महाराज सिंह पूर्व जिला सचिव डॉक्टर अमर सिंह, महेश सिंह फालेन, गिरधर सिंह विधानसभा अध्यक्ष छाता मथुरा, सुरेश राशन डीलर भरना कला और समस्त विधानसभा कमेटी और ग्रामवासी मौजूद रहे। जी, आपका परिचय और आज ये ब्लॉक स्तरीय यहाँ कैडर कैंप रखा गया है, किस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं गोरेलाल जाटव, पूर्व चेयरमैन SC ST कमीशन यूपी और प्रभारी आगरा मंडल बहुजन समाज पार्टी जी। आज ये जो कैडर कैंप यहाँ छाता विधानसभा में रखा गया है और ऐसे ही कैडर कैंप उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में लगातार चल रहे हैं जी। कैडर कैंप हमारी नेता माननीय बहन जी के निर्देश पर आगामी 2024 के लिए सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को ताकत देना है और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर अपने MP जिता करके एक बहुत बड़ा बदलाव हमको इस देश की राजनीति में करना है। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से आज हम लोग कैडर के माध्यम से यही बात रखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा पर चल रही है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे के आधार पर सभी को इस देश में जोड़ना चाहती है और जो लोग दीनहीन, दुखी हैं, परेशान हैं, चाहे वो मजदूर है, किसान है, इनको भी वो सारी सुख सुविधाएं मिले जो इस देश में चंद लोगों को मिली हैं और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है आज तक लगातार इस देश में समानता के लिए प्रयास कर रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।